वेलकम माय डियर स्टूडेंट। एक नए वीडियो के साथ आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है सिंथेसिस पर फ्रेंड मैंने एक वीडियो पहले अपलोड किया है। यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और उसके माध्यम से उसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर सिंथेसिस हमारा चैप्टर है जिसमें आज हम फिर देखेंगे सिंथेसिस को पार्टिसिपल से कैसे जोड़ा जाता है। फ्रेंड सिंथेसिस होता क्या है? फ्रेंड्स सिंथेसिस क्या होता है? सिंथेसिस एक ऐसी विधि होती है जिसके माध्यम से बहुत सारे वाक्यों को जोड़कर एक बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम सीख रहे थे, पिछले वीडियो में हमने सीखा था प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करके दो या दो से अधिक वाक्यों को कैसे जोड़ा जाए। अब इस वीडियो में फ्रेंड परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करके दो या दो से अधिक सेंटेंसों को कैसे जोड़ा जाए, इसी के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलते हैं, लेट अस स्टार्ट। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंस हैं फ्रेंड जिनको हम सॉल्व करेंगे। आशा करते हैं आपने पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें हमने बताया था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का निर्माण कैसे बनता है। फ्रेंड फिर से बताना चाहते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का निर्माण V1 यानी फर्स्ट फॉर्म में ing लगाने से बनता है और ये एडजेक्टिव और वर्ब दोनों का काम करता है, यानी एडजेक्टिव का भी काम करेगा और वर्ब का भी काम करेगा। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। अब देखते हैं कि परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल हमने बताया था कि हैविंग प्लस V3 से परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है। तो हैविंग प्लस V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म से परफेक्ट पार्टिसिपल का निर्माण होता है। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंस हैं जिनमें हम यूज़ करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल का, और यहाँ पर कुछ सेंटेंस ऐसे भी हैं जिनमें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे। तो चलते हैं, इनको सॉल्व करते हैं और कुछ नियम जो आएंगे वो आपको यहाँ पर हम समझा देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो सेंटेंस हमारा है वो है आई सॉ अ मैन ही वाज स्मोकिंग अ सिगरेट। मैंने एक आदमी को देखा जो सिगरेट पी रहा था। हमने फ्रेंड बताया था कि जब दो कार्य साथ साथ हो रहे हों तो हम उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा जोड़ते हैं। तो यहाँ पर दो काम साथ साथ हो रहे हैं। मैंने एक आदमी को देखा जो आदमी क्या कर रहा था, सिगरेट पी रहा था। अब यहाँ पर एक नियम हमने पहले बताया था कि यदि प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध ऑब्जेक्ट से हो, यदि प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध जो है ऑब्जेक्ट से हो तो ऑब्जेक्ट के बाद हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसका जो संबंध है यहाँ पर इस मैन से है, और ये मैन क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या करेंगे कि मैन के बाद हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ कर देंगे और सेंटेंस हमारा कंबाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि कैसे जोड़ेंगे, आई सॉ अ मैन, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल को जोड़ देंगे। आई सॉ अ मैन स्मोकिंग अ सिगरेट। इस प्रकार से ये कंबाइन हो गया। तो आशा करते हैं ये फ्रेंड आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर कुछ और सेंटेंस हैं जिनको समझते हैं, जैसे द सर्वेंट स्वेप्ट द रूम ही वेंट अवे। नौकर ने कमरे को साफ किया, ही वेंट अवे, और वह चला गया। अब हमने बताया था कि जब दो कार्य साथ साथ ना हो रहे हों और एक काम पूरी तरह से ख़त्म हो गया हो उसके बाद दूसरा कार्य हुआ हो तो क्या करते हैं फ्रेंड, हम परफेक्ट पार्टिसिपल के माध्यम से इसको कंबाइन करते हैं। तो परफेक्ट पार्टिसिपल हमने क्या बताया था कि हैविंग प्लस V3 का यूज़ करेंगे। तो हम चलते हैं, इसको बनाते हैं। तो कैसे बनेगा, हैविंग स्वेप्ट द रूम। अब उसके बाद ये सर्वेंट जो है हमको ही की जगह पर लिखना है। तो हैविंग स्वेप्ट द रूम द सर्वेंट हैविंग स्वेप्ट द रूम द सर्वेंट
वेंट अवे, इस प्रकार से बन गया। ये बीच में क्या था फ्रेंड कि दो काम साथ साथ नहीं हो रहे थे, एक काम पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था, उसके बाद ये दूसरा काम हुआ था, तो हमने इसे हैविंग प्लस V3 से बनाया। तो आशा करते हैं ये समझ में आ रहा होगा। अब अगला हम देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। द पुअर मैन वर्कड, ही लाव्ड, ही दस स्पेंड हिज लाइफ। गरीब आदमी ने काम किया और वह हंसा और इस प्रकार से उसने अपनी पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। एक गरीब आदमी है जो काम करता है, उसके बाद वो हंसता है, यानी काम करता है, हंसता भी है अपनी ज़िंदगी में और इस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत कर देता है। तो इसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तीनों काम जो है साथ साथ हो रहे हैं। तो जब साथ साथ हो रहे हों तो हम उसे कैसे बनाएंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करके। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ कैसे करेंगे? जो काम पहले हो गया है उसकी वर्ब में आईएनजी लगाकर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे। तो द पुअर मैन वर्कड, पहले वाली जो हमारी वर्ब है उसमें आईएनजी लगाएंगे क्योंकि ये कार्य पहले हुआ है। तो वर्किंग, वर्क में आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा वर्किंग। वर्किंग, अब इसको एंड से जोड़ेंगे, कंजक्शन यहाँ पर एंड से जोड़ेंगे। वर्किंग एंड लाफिंग, दोनों को हमको बनाना है क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल। दोनों वर्ब को बनाना है प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्किंग एंड लाफिंग। अब लिखना है द पुअर मैन, द पुअर मैन स्पेंट हिज लाइफ। इस प्रकार से इसको हम फ्रेंड बना देंगे। कैसे बना? वर्किंग एंड लाफिंग, द पुअर मैन स्पेंट हिज लाइफ। तो फ्रेंड आशा करते ये समझ में आ रहा होगा। अगला देखते हैं हम एक और जो हमारा यहाँ पर सेंटेंस है। द चाइल्ड लॉस्ट हिज पेन, ही बिगान टू वीप। बच्चे ने जो है अपना पेन खो दिया, उसके बाद वह रोना प्रारंभ कर दिया। पहले अपना पेन खोया, उसके बाद वह रोना शुरू किया। तो द चाइल्ड लॉस्ट हिज पेन, ही बिगान टू वीप। तो इसमें क्या है कि दो काम साथ साथ नहीं हो रहे। उसने पहले अपना पेन खो दिया, उसके बाद उसने रोना प्रारंभ किया। तो यहाँ पर जब साथ साथ नहीं हो रहे हैं तो हम इसे कैसे बनाएंगे? परफेक्ट पार्टिसिपल से। तो कैसे बनाएंगे? हैविंग लॉस्ट हिज पेन। उसके बाद द चाइल्ड को हम यहाँ पर ही की जगह लिखेंगे। द चाइल्ड began to weep। तो इस प्रकार से फ्रेंड ये बन गया। अब अगला देखते हैं। ही रेज्ड हिज गन, ही टूक एम, ही शॉट द टाइगर। इसमें क्या है कि तीन सिंपल सेंटेंस हैं, इनको हमको कंबाइन करना है। तो पहले देखते हैं कार्य साथ साथ हो रहे हैं कि कार्य जो है साथ साथ नहीं हो रहे हैं। तो ही रेज्ड हिज गन, उसने अपनी बंदूक को उठाया। ही टूक एम, उसने निशाना साधा। ही शॉट द टाइगर, टाइगर पर गोली चला दी। तो पहले उसने क्या किया? गन को उठाया। अब उठाने का काम इसमें क्या है? ख़त्म हो गया। अब कौन सा कार्य शुरू होगा? ही टूक एम, उसने निशाना साधा यानी निशाना लगाया। अब इसमें क्या है फ्रेंड? ऐसा भाव हो रहा है कि उठाने का काम ख़त्म हो गया, तो एक काम पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। ही टूक एम, उसने निशाना लगाया। ही शॉट द टाइगर, उसने टाइगर पर गोली चलाई। तो क्या हुआ कि इसमें दो कार्य जो है, तीनों कार्य जो हैं साथ साथ नहीं हो रहे हैं। तो हम इसे परफेक्ट पार्टिसिपल से बनाएंगे। तो कैसे बनेगा? हैविंग रेज्ड his gun and
इसको फ्रेंड एंड से जोड़ेंगे। हैविंग रेज्ड हिज गन एंड, अब यहाँ पर भी परफेक्ट पार्टिसिपल की तरह ही वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो वर्ब हैं तो क्या करेंगे, एंड से जोड़कर दोनों को परफेक्ट पार्टिसिपल की तरह बनाएंगे। तो हैविंग रेज्ड हिज गन एंड टेकन एम, उसके बाद लिख देना है कॉमा लगा के, ही शोड द टाइगर। फ्रेंड ये इस प्रकार से बन गया। जो बच्चे समझते हैं कि ये तीनों काम साथ साथ हो रहे हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल से जोड़ देते हैं, वो पूरी तरीके से गलत करते हैं। तो इस प्रकार का यदि एग्ज़ाम में इस प्रकार का आता है तो आपको इसी प्रकार से परफेक्ट पार्टिसिपल से इसको जोड़ना है। तो फ्रेंड एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं। अब फ्रेंड देखते हैं दो सेंटेंस और हैं, जिसमें एक हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो फ्रेंड मैंने नियम बताया था कि जब भी हमारा पैसिव वॉइस में सेंटेंस हो तो क्या करेंगे, पहले इसको पढ़ते हैं। सेंटेंस क्या है, महेश भूपति वॉज डिफीटेड बाय लिएंडर पेस, ही वॉज मच डिसअपॉइंटेड। जो महेश भूपति है वो लिएंडर पेस के द्वारा हार जाता है और उसके बाद ही वॉज मच डिसअपॉइंटेड, उसके बाद वह बहुत निराश हो जाता है। तो इसमें क्या है, एक सेंटेंस हमारा जो है वो पैसिव वॉइस का है और इसमें क्या है, दो काम जो हैं साथ साथ नहीं हो रहे हैं, यानी एक काम ख़त्म हो गया है उसके बाद दूसरा काम शुरू हुआ है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे फ्रेंड, तो इसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा बनाएंगे। लेकिन क्या होगा, इसमें जो ये सेंटेंस है पैसिव वॉइस का है, तो हम क्या करेंगे कि हैविंग, उसके बाद हैविंग के बाद बीन का भी यूज़ करेंगे। तो कैसे बनेगा, हैविंग बीन, उसके बाद डिफीटेड, उसके बाद लिखेंगे डिफीटेड बाय लिएंडर पेस। इस प्रकार से बन जाता है हैविंग बीन डिफीटेड बाय लिएंडर पेस। उसके बाद ही की जगह पर हम महेश भूपति का नाम लिखेंगे। तो उसके बाद कॉमा लगा के महेश भूपति was much disappointed। इस प्रकार से फ्रेंड बन गया। अब यहाँ पर हैविंग के बाद बीन लगाना है क्योंकि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है इसलिए। तो कैसे बन गया, हैविंग बीन डिफीटेड बाय लिएंडर पेस, महेश भूपति वाज मच डिसअपॉइंटेड। तो इस प्रकार से फ्रेंड बन गया। आशा करते हैं समझ में आया होगा। तो अगला हमारा सेंटेंस है ही ड्रू हिज स्वॉर्ड, ही अटैक्ड हिज एनिमी। तो यहाँ पर क्या है कि उसने अपनी जो है तलवार निकाली, उसके बाद उसने दुश्मन पर अटैक कर दिया। तो यहाँ पर क्या समझ में आता है कि दो कार्य साथ साथ नहीं हो रहे हैं, यानी एक कार्य ख़त्म हो गया उसके बाद दूसरा काम शुरू हुआ है। तो है उसने अपनी तलवार खींची, तो तलवार खींचने का काम क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, हैविंग यानी परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करके। तो हैविंग, उसके बाद ड्रू का तीसरा क्या होगा, ड्रॉन हिज स्वॉर्ड, उसके बाद कॉमा लगा के ही अटैक्ड हिज एनिमी। इस प्रकार से फ्रेंड बन जाता है। इसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल से बनाएंगे, ना कि प्रेजेंट पार्टिसिपल से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यदि कोई ऐसा सेंटेंस है जिसको आप सिंथेसिस नहीं कर पाते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। तो फ्रेंड अगला जो हमारा वीडियो होगा वो सिंथेसिस पर होगा और सिंथेसिस का चैप्टर ही होगा। सिंथेसिस में मैंने बताया था कि कुल छोटी बड़ी 8 विधियाँ होती हैं जिनके माध्यम से हम सिंथेसिस करते हैं, यानी जोड़ते हैं। तो
कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन हिट करें ताकि वीडियो आपको समय पर मिल जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।